Hello, my dear students. How are you? I hope that you will be very well, and I am also very well. Today, I am going to discuss kinematics. मैं लास्ट क्लास ये एक्चुअली मैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन अभी पढ़ रहा हूँ और मोशन इन प्लेन बाद में पढ़ाऊँगा। मैं लास्ट क्लास मैंने बताया था कि यदि आपको टाइम इंटरवल सेम है तो क्या लाना दोस्तों, अर्थमेटिक मीन लेना। जब डिस्टेंस सेम है तब क्या लेना, हार्मोनिक मीन लेना। क्लियर है ना? मैं दो टाइप का आपको मैंने बताया था। चलो आज मैं नेक्स्ट टाइप का बता रहा हूं कि दोनों रहेगा तब क्या करोगे। नेक्स्ट टाइप जब दोनों रहेगा तब क्या करोगे, उसी को आज मैं बताने जा रहा हूं। तो यहां पर ध्यान दो, इधर इसमें दोनों रहेगा, यानी टाइम इंटरवल सेम रहेगा और डिस्टेंस भी सेम रहेगा। जैसे देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस टाइप का पहले जेईई मेंस में पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखना। और सेम शायद नीट में भी रिपीट किया हुआ है, एक बार देख लेना क्वेश्चन पे। व्हेन ए पार्टिकल मूव्स half distance with a speed v1 for half time, and when a particle moves a half distance with a speed v1 for half time, and ऐसे लिखो ना, and v2 and with a speed v2 and with a speed v2 and with a speed v2 for next half time. And the particle now moves next half distance with a speed v3. Then find average speed of the particle. तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तब कैसे बनाओगे। शुरू में देखो क्या कहता है कि व्हेन ए पार्टिकल मूव्स हाफ डिस्टेंस, मतलब आधा डिस्टेंस, विथ अ स्पीड v1 फॉर हाफ टाइम, मतलब आधा डिस्टेंस में जो टाइम लगेगा उसका हाफ टाइम चला है, विथ अ स्पीड v2 फॉर नेक्स्ट हाफ टाइम। कहता है कि एंड द पार्टिकल नाउ मूव्स नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस विथ अ स्पीड v3, देन फाइंड एवरेज स्पीड। तो देखो ना, शुरू में टाइम इंटरवल सेम है, अब फिर ये दोनों को लेकर के पहले हाफ डिस्टेंस गया, फिर नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस गया, यही है ना? क्लियर है? तो शुरू में क्या लेना होगा, देखो ना, मान लो कि टोटल डिस्टेंस कितना है, L है, तो ये हाफ डिस्टेंस हो गया और ये हाफ डिस्टेंस हो गया, यही हो गया ना? तो A से मान लो कि चलना शुरू किया है और A से गया है B पर, कितने टाइम के लिए? हाफ टाइम के लिए। क्लियर है? टोटल टाइम मान लो कि यहां से यहां तक T लगा, तो हाफ टाइम के लिए T/2, कितना स्पीड? v1 से। फिर नेक्स्ट हाफ टाइम गया है कितना, इसमें भी T/2 लगा होगा, v2 से गया। क्लियर? तो B पर आ गया, अब C पर आ गया। अब देखो ना, C से D जो गया है वो v3 स्पीड से गया है, कितना से? v3। तो आप खुद समझो, यहां से यहां तक मोशन कंसीडर करोगे
तो ये हाफ टाइम, ये हाफ टाइम, तो टाइम इंटरवल सेम है, तो इसमें एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? तो यहां से यहां तक जो एवरेज स्पीड हो जाएगा, क्या लिखोगे? v1 प्लस v2/2 लिखोगे, क्योंकि टाइम इंटरवल सेम होता है। तो अर्थमेटिक में क्या करते हो, जितना रहेगा स्पीड सबको जोड़ दो। 3 रहता तो 3 तक जुड़ता, 3 से भाग होता है, n तक रहता तो n तक जुड़ता, n से भाग होता। क्लियर? अब ये दोनों को लेकर के चलो, तो ये दोनों में क्या लगाना होगा? HM लगाना होगा? नहीं, ये हो गया AM अर्थमेटिक में, और ये दोनों के लिए क्या लगाना होगा? फिर HM लगाना होगा। बन गया क्वेश्चन। तो HM में क्या जानते हो? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू HM। तो यहाँ पर देखो ना, दो ही रहा ना, एक ये एक ये, दो ही पार्ट है, तो ऊपर 2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 1/v1। v1 का ये काम कर देगा? नहीं, तो v1 प्लस v2/2 1/v2। तो इधर वाला क्या है? v2 की जगह v3 है। अब इसको सोल्व कर दो, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो यहां से देखो ना, 2 डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा, नहीं, यानी 2/v1 प्लस v2 प्लस 1/v3। अब इसको सोल्व कर दो, तो 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ एलसीएम हो जाएगा v3 इंटू v1 प्लस v2, होगा कि नहीं? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2v3, और यहाँ पर हो जाएगा v1 प्लस v2, हो जाएगा। क्लियर है? तो एवरेज स्पीड जो हो गया दोस्तों, कितना हो जाएगा? इसको अब ऊपर ले जाओ, तो 2v3 इंटू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 प्लस 2v3, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है ना? तो देखा, बहुत मजेदार है। तो इस टाइप का भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो एक तो आपको टाइम इंटरवल सेम वाला मिलेगा, दूसरा डिस्टेंस सेम वाला मिलेगा, तीसरा दोनों मिलेगा, चौथा ये तीनों में से कोई नहीं रहेगा। क्लियर है ना? और एक और टाइप पांचवा इंटीग्रेशन के फॉर्म में रहेगा। बस इतना ही टाइप का तो याद रखना है। क्लियर है ना? इसी टाइप का क्वेश्चन ध्यान देगा, ये आपको देखिएगा जाके क्वेश्चन बैंक में ये दिया हुआ है, नीट वाले क्वेश्चन बैंक में भी दिया हुआ है, और शायद जेईई मेंस वाला में भी दिया हुआ है। वही जेईई मेंस वाला क्वेश्चन को ही रिपीट किया है नीट में। एक बार देख लीजिएगा इसको, जब मैं बनाऊंगा ना जेईई मेंस का, तो उसमें आएगा ये, या नीट वाला बनाऊंगा तो। चलो, सेम टाइप का क्वेश्चन बहुत लोग कहता है नीट वाले स्टूडेंट कि इस टाइप का क्वेश्चन कहाँ से हमको आता है, तो ये पूछा जाता है, ये मैं दिखा दे रहा हूं आप। चलो देखोगे, ये नीट का क्वेश्चन है। अब बताओ, जितना मैं थ्योरी पढ़ाया उसके अंदर ये बनेगा कि नहीं? ये क्या है? नीट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या कहता है। कहता है कि पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विथ अ स्पीड v1। आप लोगों को लग रहा होगा कि नीट वाला क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, केवल आईआईटी जेईई का क्वेश्चन बनाएंगे। तो यार दोनों मैं बनाऊंगा। अब देखो, आईआईटी का क्वेश्चन बनाने के बाद इसको बनाओ, फटाफट बनेगा। मेरा थ्योरी का क्वेश्चन आप लोग जरूर बनाओगे। क्या कहता है? ए पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विथ अ स्पीड v1, रेस्ट हाफ डिस्टेंस विथ v2, इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी इज। क्या हो जाएगा? तो ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी आप लोग निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा? ये तो डायरेक्ट है, डिस्टेंस इसमें सेम है, तो डिस्टेंस सेम है तो HM होगा। तो HM क्या होता है? 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, यही हो जाता है ना? क्या लिखोगे? 2/1/v1 प्लस 1/v2, यही एलसीएम लोगोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर, यही ना HM दे देगा। क्लियर है? तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है दोस्तों? सेम है। अब इसमें आ जाओ, कहता है कि कार मूव्स फ्रॉम x to y विथ यूनिफॉर्म स्पीड vu एंड रिटर्न टू x, और फिर रिटर्न होकर कहाँ चला गया? x पर। तो x से y गया, फिर y से x आया, तो डिस्टेंस दोनों केस में सेम ही ट्रेवल किया। तो रिटर्न्स टू x विथ यूनिफॉर्म स्पीड vd, तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा? 2vu vd डिवाइडेड बाय
नहीं, चलो देखो इधर, ये आपका क्वेश्चन रहा, इसको जैसे आप बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों बताएगा? ये रहा आपका आंसर, पीछे वाला जैसा ही है ना, 2VD VU by VD प्लस DU, क्लियर। अब क्या कहता है, ये कार रन्स एट स्पीड, ये सर्कुलर ट्रैक का हो गया, इसको छोड़ो। इस टाइप का क्वेश्चन एक और देखो, यहाँ 4th नंबर है। जैसे जैसे क्वेश्चन में बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप बनाते जाओ क्वेश्चन में को, ठीक है। ये सर्कुलर वाला बताऊंगा तब बनाना आसानी से बन जाएगा। ए कार मूव्स डिस्टेंस 200 मीटर, इट कवर्स फर्स्ट हाफ, यहाँ पर भी देखो फर्स्ट हाफ कर रहा है, विथ स्पीड 40 किलोमीटर पर एंड सेकंड हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v। एवरेज स्पीड दिया हुआ है आपको दोस्तों 48, तो कहता है वैल्यू ऑफ v क्या होगा, तो डिस्टेंस सेम होगा तो क्या होगा, v एवरेज बराबर 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, यही होगा ना। ये एवरेज स्पीड आपको कितना दे दिया है, 48 दे दिया है, और 2 एक भी आपको फाइंड करना है दोस्तों, क्या करना है, एक भी आपको फाइंड करना है, तो 2 इंटू v, अब v2 कितना दिया हुआ है 40, नहीं डिवाइडेड बाय v प्लस 40, यहां से बताओ v आप नहीं फाइंड कर सकते हो, कितना आसान है, क्लियर। तो क्या उम्मीद देख रहे हो कि देखो पढ़ाई ऐसा होना चाहिए कि मैक्सिमम स्टूडेंट से क्वेश्चन बनना चाहिए, ये नहीं कि मैक्सिमम हम ही बना दिए तो आप फिर क्या बनाओगे, इसका मतलब मैक्सिमम हम बना रहे हैं मतलब आपके पास कंसेप्ट नहीं है। अब देखो हम 2 ही टाइप का क्वेश्चन बनाए और आज एक थर्ड टाइप का बनाए कि जब दोनों रहेगा तब क्या होगा, तो उसी से ये क्वेश्चन है कि नहीं। अब बताओ ये क्वेश्चन 2011 में पूछा है, 2007 में पूछा है, ये 1991 में पूछा है, तो हमेशा समझो तो क्या होते जा रहा है, एक तरह का सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछते जा रहा है, क्लियर है ना। अब चलो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट में देखो क्या करता है, नेक्स्ट में देखो क्या है, इसमें ये तो बन गया, ये क्या कर रहा है, ए बस ट्रैवलिंग द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस, ऐसा भी क्वेश्चन में करवाया हूं, फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट लगता है यही क्वेश्चन ने बता दिए थे, खाली बस वैल्यू अलग था। नेक्स्ट 1/3 कितना 20 किलोमीटर पर आवर एंड द लास्ट 1/3 60 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड ऑफ द बस। इसमें भी डिस्टेंस 1/3 क्या है, सेम है ना। जब डिस्टेंस सेम है दोस्तों तो क्या करोगे, v एवरेज बराबर 3 गुना है तो 3 हो जाएगा, 1/v1, v1 10 सब किलोमीटर पर आवर में, ये 20 है ये 60, इसको सोल्व कर लो जो आएगा आंसर हो जाएगा, क्लियर। कर सकते हो ना सॉल्व, अरे 60 एलसीएम लो ना यार, ऊपर चला जाएगा, क्लियर, ठीक है कर दो। देखो 60 एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यही ना। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 3 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 6 3 9 और 1 10, एकदम कैलकुलेशन भी बहुत आसान होता है, 18 किलोमीटर पर आवर। कौन सा आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। 4 मार्क्स फोकट में मिल रहा है कि नहीं, एकदम बिल्कुल फोकट में मिल रहा है, क्लियर है। ये क्वेश्चन पर हो, कहता कि कार कवर्स फर्स्ट हाफ, ये हो तो वही है यार, बिटवीन 2 प्लेसेस 40 किलोमीटर पर आवर एंड another half 60 किलोमीटर पर आवर, तो एवरेज स्पीड इसका क्या हो जाएगा, 2v1 v2 इनटू ये सॉरी 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2, तो इसको डायरेक्ट आंसर कर दें। देखो ना एग्जाम में क्या करना है आपको, फार्मूला तो याद ही है, 2v1 v1 कितना हो गया 40 इनटू v2 हो गया 60 होगा ना, और डिवाइडेड बाय 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा 100, ये से ये कैंसिल, देखो ना 2 0 कैंसिल हो गया ना, 4 2 जा 8 8 6 जा 48, आंसर हो गया। क्या कमाल है यार, 4 मार्क्स फोकट में 48। अब बताओ कितना आसान है, तो इसलिए ना बोलते हैं कि मेडिकल में कोई जान ही नहीं है, तो इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि जेईई मेंस का क्वेश्चन बना लोगे ना तो ये सब एकदम बच्चा जैसा लगेगा, क्लियर है।
तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों आप जाकर के घर पर बना जाओगे। ये था काइनेमेटिक्स का, क्लियर है ना। इस टाइप का और भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग शुरू कर देना। चलो 60-40 ये हो गया। ये भी आपका 6 नंबर तक इस टाइप का सेम क्वेश्चन था, आप लोग कर लेना, ठीक है। अब चलो मैं नेक्स्ट चलता हूं। खुलो नहीं यार, नहीं खुलोगे। एक सेकंड हो गया ना। चलो तो इस टाइप का क्वेश्चन देखो, यूरोडोप में पूछा हुआ है क्वेश्चन। आ जाओ, ये रहा यूरोडोप का क्वेश्चन। आपको मैं बोला था ना कि यूरोडोप वाला बनाने से जो है आपको फायदा होगा। देखो ये जेईई मेंस में मैंने क्वेश्चन बोला था कि इस टाइप का आया हुआ है, जेईई मेंस में आया हुआ है, मिलेगा आपको। अभी मैं जस्ट बताया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये देखो यूरोडोप का 1.2 क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 1 दूसरा नंबर क्वेश्चन। कहता है कि ए पॉइंट ट्रावर्स डेट हाफ डिस्टेंस विथ ट्रावर्स मतलब वही तय करना, ट्रैवल विथ वेलोसिटी v0। हाफ डिस्टेंस कितना से गया है, v0 से। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विथ वेलोसिटी v1 फॉर हाफ द टाइम and with velocity v2 for other half of time. Find the mean velocity, mean मतलब वही average, mean velocity of the point average over the whole time of motion। क्लियर है ना, whole time के लिए। तो यहाँ पर देखो ना, शुरू में क्या है हमारा क्वेश्चन में, शुरू में 2 पार्ट में गया था, इसमें कर रहा है शुरू में हाफ डिस्टेंस जो है v0 से गया है, और नेक्स्ट जो है ना ये 2 पार्ट में टूटा है। सी तक गया है हाफ टाइम तक के लिए, कितना से, v1 से। ये कितना से गया है, v2 से। क्लियर है। तो एवरेज पूछ रहा है, तो इसमें देखो ना, इसमें टाइम इंटरवल क्या है, सेम है। तो v1 प्लस v2/2, इसके साथ क्या हो जाएगा, hm, क्योंकि ये जितना डिस्टेंस उतना ही ये डिस्टेंस l/2। क्लियर है। तो ये दोनों के लिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस सेम। तो इसमें स्पीड ये हो गया, इसमें इतना, तो कितना हो जाएगा एवरेज स्पीड, 2 हो जाएगा ना। 1/v1, v1 के जगह v0, और 1/v2, v2 के जगह ये v1 प्लस v2/2। अभी इसी टाइप का ना क्वेश्चन में बनाया था। तो अब बताओ यूरोडोप में जो लोग हल्ला किया और आता है कि बहुत टफ है, बहुत टफ है, ये बेवकूफी है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा, 1/v0 और ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/v1 प्लस v2। क्लियर, खड़ा सो कर लोगे ना, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 नीचे हो जाएगा v0 इंटू v1 प्लस v2। यहाँ पर v1 प्लस v2 प्लस 2 v0 कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 2 इंटू v0 v1 प्लस v2 बाई v1 प्लस v2 प्लस 2 v0। ये रहा आंसर दोस्तों। क्लियर है, यूरोडोप का क्वेश्चन है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यूरोडोप का क्वेश्चन में भी जान नहीं है, केवल बस लोग हवा उड़ा दिया, काफी टफ। आपके पास कंसेप्ट रहेगा ना तो दुनिया का सब बुक बनेगा और क्वेश्चन बैंक भी बनेगा। क्लियर है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अंधेरा में केवल तीर चलाने से काम नहीं चलेगा। टीचर लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा थ्योरी दिए, खाली क्वेश्चन, खाली क्वेश्चन। यार बनेगा वैसे क्वेश्चन, जब तक कंसेप्ट नहीं रहेगा फिर कैसे बन जाएगा। यहाँ पर देखो तो हम डिटेल से जब पढ़ा दिए, मेरा काइनेमेटिक्स का शुरू से पढ़ो और देखो यूरोडोप तक क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। ये यूरोडोप का क्वेश्चन है और लोग कहता है बहुत टफ है, खाक टफ रहेगा। यार आपके पास कंसेप्ट रहेगा तो बहुत आसानी से बना सकते हो। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो आप लोग। तो आज मैं एक टाइप का बता दिया कि जब दोनों मिक्स रहेगा तो क्या करोगे। तो चलो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में बताऊंगा कि
जब ये तीनों कंडीशन वैलिड नहीं होगा तब क्या करोगे? तब फिर ओरिजिनल फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम करोगे। क्लियर है ना? जैसे देखो ना, कह देगा कि 1/3 डिस्टेंस गया है V1 से, अब फर्दर 2/3 डिस्टेंस गया है V2 से, तो यहाँ पर देखो ना डिस्टेंस भी सेम नहीं है, टाइम भी सेम नहीं है, तब फिर हम लोग ओरिजिनल फॉर्मूला लगाओगे टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो उम्मीद करते हैं मेरा बात 100% समझ में आया होगा। अब आपको 100% बिलीव भी हुआ होगा कि सर ने जो भी बता रहा है सब सही बता रहा है, कि जब तक आपके पास कंसेप्ट नहीं होगा क्वेश्चन आपसे नहीं ही लेगा। कितना रटोगे क्वेश्चन? पॉसिबल है? देखो अच्छे से समझ लिया है, हम कितना काइनेमेटिक्स में क्लास लिए, मात्र 3, ये तीसरा शायद जा रहा है, तीसरा या चौथा क्लास होगा, ठीक है। उसमें जो है आपको क्या क्वेश्चन बन गया, लगता है 4-5 वो क्वेश्चन बन गया, तो 5 को 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपका हो गया नहीं, तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन। अब इसमें से देखो ना 2 क्वेश्चन दे दिया एग्जाम में, तो समझ लो इस टाइप का 2 क्वेश्चन तो एकदम एक आध तो जरूर एकदम फिक्स है, तो 4 दूनी 8 मार्क्स आपको मिल गया। इसलिए थ्योरी पर कमांड रखो, डीपली थ्योरी पर के क्वेश्चन बनाओ, एकदम सब चुटकी में उड़ जाएगा। आपके पास कंसेप्ट रहेगा तो बनेगा ना यार। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।